देखा हाँ कि 31 अक्टूबर ही है 2023। फिर उसके बाद देखा कि हाँ रिजल्ट आया है, भैया मेरा रिजल्ट आ गया और मेरा सिलेक्शन हो गया। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में। हमारी विज्ञप्ति से लेकर ज्वाइनिंग तक की जो यात्रा चल रही थी वो आज पहुंच चुकी है। जिस दिन मेरा फाइनल रिजल्ट आया हिंदी विषय का और फिर मेरा स्कूल व्याख्याता में अंतिम रूप से चयन हो गया। तो अब तक पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार दोगुनी में सिलेक्शन हुआ, आरपीएससी में डीवी हुई, और फिर मैंने डीवी के बारे में भी आप सबके सारे जो कमेंट आ रहे थे कि सर डीवी के बारे में वीडियो बनाइए, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, क्या क्या प्रोसेस होती है, तो सारी डिटेल में बात कर चुका हूँ और वीडियो बना चुका हूँ। अब मेरा जो है, अब जैसे डीवी कंप्लीट हो जाने के बाद आपका सबका इंतजार ये रहेगा कि सर जल्दी से रिजल्ट आ जाए, हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा नहीं होगा, वो सबका मन में डर रहता है। वैसी कंडीशन मेरी थी और आखिर वो दिन आया। रोज़ जैसे हमने टेलीग्राम ग्रुप बने हुए थे उनमें बातचीत चलती रहती थी, व्हाट्सअप ग्रुप थे उनमें बातचीत होती रहती थी। ग्रुप में कई साथी बोलते थे कि आज रिजल्ट आ जाएगा, शाम को, कल शाम को आएगा। इस तरह वो कहीं ना कहीं द्वंद्व रहता ही था कि आज कल इस तरह चलता रहता था। अक्टूबर का महीना चल रहा था, फाइनली हो रहा था कि अक्टूबर के महीने में जैसे मान लो 2 तारीख थी तो वो 2 तारीख को बोल रहे सब कि आज शाम को कंफर्म रिजल्ट आएगा, लेकिन 2 तारीख को शाम को भी नहीं आया। आज फिर जब जैसे 2 तारीख खत्म हो गई, जब 3 तारीख सुबह होती है तो वो मन में ही हो रहा था कि चलो ठीक है आज तो रिजल्ट आएगा। लेकिन जब 3 तारीख शाम होते होते रात के 10-11 बज जाते, फिर वो लगता था कि आज भी रिजल्ट नहीं आया। फिर दूसरे किसी विषय का रिजल्ट आ जाता, जैसे छोटे विषय हैं, ड्राइंग है, या बीच में किसी का और बहुत सारे छोटे सब्जेक्ट होते हैं उनके रिजल्ट आ जाते थे बीच में। तो फिर यूँ रहता था कि चलो जैसे वो पीडीएफ आती थी ना किसी भी रिजल्ट की, तो उसे ओपन करके देते, अरे हो सकता है हिंदी का आ गया हो, फिर देखते थे ये तो इस विषय का आ गया। इस प्रकार मतलब एक इंतज़ार बहुत अजीब, मतलब उस चीज़ को शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि क्या क्षण होते हैं वो ना, जो आप पूरे मतलब जोश और उत्साह में भी होते हैं, कहीं ना कहीं से चिंता आपके मन में होती है कि क्या होगा। वो जो होता है ना सिलेक्शन का फाइनली होना, क्या होने वाला है, तो वही सब द्वंद्व चल रहे थे मन में। और फिर जैसे कि ये हो रहा था ना कि रिजल्ट पता नहीं कब आएगा, और फिर मैंने सोच लिया था कि अपने को आगे जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के हिसाब से पढ़ना है, तो तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। इस द्वंद्व में दिन भर सुबह से लेकर शाम तक इंतजार करते हैं, न तो रिजल्ट आता है और न पढ़ाई हो रही है। और एक कुल मिला के मेंटली जो टेंशन भी होने लग होती है आपके ना, चिंता में भी रहते हैं। तो कहीं ना कहीं फिर ये होता है कि इस समय व्यर्थ जा रहा है तो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं वैसे तो रोज़ पढ़ता नहीं था, लेकिन फिर मैंने 31 अक्टूबर का दिन था तो मैंने सोचा कि अब आज से तो स्टार्ट करेंगे पढ़ना। तो मैंने उस दिन किताबें निकाली और उस दिन मैं आराम से 7-8 घंटे पढ़ा पूरे जोश उत्साह के साथ में। मैंने प्रॉपरली सोचा ही नहीं, मैंने व्हाट्सएप भी चेक नहीं किया, टेलीग्राम भी चेक नहीं किया। मैंने रिजल्ट आएगा तब पता लग जाएगा, शाम को नहीं देखते हैं। अब 6 घंटे 7 घंटे पढ़ने के बाद शाम को दिमाग कैसे खुश था ना, फ्रेश, कि यार चलो ठीक है आज से पढ़ाई स्टार्ट कर दी हमने, पढ़ लेंगे, रिजल्ट जिस दिन आएगा तो देख लेंगे। और सिलेक्शन की तो उम्मीद पूरी थी से, लेकिन जिस दिन वो पीडीएफ में रोल नंबर मिलना वो सबसे वो खास मोमेंट होता है। अब जैसे कि शाम को मैं गांव में ही था, तो मैं आपको व्लॉग के माध्यम से भी जो एक वीडियो बनाऊंगा उसके माध्यम से आपको मिलाऊंगा। एक मुकुट जी भाई साहब हैं हमारे गांव में, तृतीय श्रेणी अध्यापक हैं वो। तो उनकी एज लगभग 42 साल के आसपास है अभी। तो उनसे वो यूँ मान बड़े भाई के समान है, मित्र भी हैं, बड़े भाई के समान है, हर प्रकार की भूमिका में वो रहने वाले हैं। तो उन्होंने हमें मुझे सकारात्मक रखा है, मोटिवेशन भी दिया है। तो कोई काम था तो उनके पास मैं शाम को चला गया और उनके घर पे था, ऐसे बातें कर रहे थे कि जो वो पूछ रहे रिजल्ट कब आएगा, भाई हाँ पता नहीं रिजल्ट कब आएगा, बोलते रहे कि आज आ जाए कल आ जाए, ऐसे चल रही कंडीशन, देखते हैं जिस दिन रिजल्ट आए। अब क्या हुआ कि उनको मैं यूट्यूब पर कोई वीडियो दिखा रहा था, उसी टाइम मेरे व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया, लगभग 6:30-7 बजे के आसपास की बात है कि अब इससे पहले एक और बात बताऊं आपको कि जैसे और विषयों के रिजल्ट आ चुके थे। जैसे मेरे जो ज्योग्राफी के मेरे फ्रेंड थे उनका रिजल्ट आ चुका था, फाइनली सिलेक्शन हो चुका था। तो अब उनका सिलेक्शन हो गया तो फिर घर वालों का, गांव वालों का, सबका ही रहता था कि अब तेरा कब आएगा, फाइनली कब आएगा, इस तरह चल रहा था माहौल। और मेरे पापा जी जो है उन्होंने जैसे रिजल्ट आने के बाद जश्न मनाते ही सब, जैसे पटाखे उठाके रख लेते हैं, भाई ठीक है जिस दिन आएगा उस दिन देखेंगे। तो मेरे पिताजी ने कहा था मुझसे कि तू पटाखे उठाके लेके आ, यार जिस दिन आएगा उस दिन अपन भी जलाएंगे। अब मुझे ये था कि मान लो जिस दिन रिजल्ट आया और सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। लेकिन नवंबर में दिवाली थी तो उनसे तो नहीं कहा मैंने, लेकिन मेरा दोस्त है अभिषेक शर्मा और हम दोनों चले गए और पटाखे भी लेके आ गए। भाई ठीक है अगर सिलेक्शन नहीं हुआ और बाहर हो गए तो कोई नहीं, दिवाली में चलाएंगे, ये सोच के पटाखे तो लेके आ गए। लेकिन घर पे नहीं बताया मैंने, उसके घर पे उसे बोल दिया कि तेरे घर पे रख लेना और किसी को बताना मत, सिलेक्शन होगा तो मैं कॉल करूँगा तब आना, फिर चलाएंगे, वरना रहने देना, किसी को बताना नहीं कि पटाखे लेके आते, क्योंकि एक द्वंद्व तो रहता ही है ना आपके मन में। और 31 अक्टूबर के शाम के 7 बजे के आसपास मैं उनको एक यूट्यूब पे वीडियो दिखा रहा था। उसी टाइम एक हमारा टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ था, उसमें एक सर है झुंझुनू, उदयपुर से हैं वो, है ना, उदयपुर से थे वो। तो वो सर थे तो यूट्यूब पे वो कोचिंग पढ़ाते हैं, वो तो एग्रीकल्चर वालों के लिए पढ़ाते हैं और हमारे साथ उन्होंने भी लेक्चर का एग्ज़ाम दिया था।
शंभू जी सर थे। तो उनका क्या था, वो यूट्यूब पे किसी दूसरी कोचिंग पढ़ाते, तो लाइव सेशन ले रहे थे उस टाइम, उनका यूट्यूब पे चल रहा था लाइव सेशन। और उसी टाइम जो है मैं उन भाई साहब को बता रहा था मुखर्जी को कि सर, कि भैया देखो ये सर है हमारे ग्रुप में, हम बातचीत करते रहते हैं, और देखो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, ये भी हिंदी से ही, वो हिंदी पढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है दिखा, तो वो दिखा, मैं उनको दिखा रहा था। तो फिर मैंने कमेंट कर दिया उनके कि नमस्ते सर, मैं बूंदी से। ऐसे करते ही उन्होंने जैसे मेरा नाम किया तो उन्होंने मुझे पहचान लिया। तो अब जबकि उनका सिलेक्शन क्या हुआ था कि 2 गुने में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, और 2 गुने में बाहर हो गए थे वो सर, उदयपुर वाले शंभू जी सर। तो फाइनली मेरा तो अब जैसे 2 गुने मेरा तो हो चुका था। तो जैसे उनके पास कमेंट गया, तो वो लाइव ऑप्शन के प्रश्न पढ़ रहे थे और आंसर दे रहे थे लाइव में। तो उन्होंने मेरा कमेंट पढ़ते वो समझ गए कि ये तो मैं हूँ, वो मुझे जानती थी, बातचीत होती थी। तो उन्होंने उनके मुख से, देखो हर एक क्षण का एक मोमेंटम होता है ना, एक क्षण ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा होती है। उस क्षण में ना तो मुझे पता है कि रिजल्ट आने वाला है, ना उन्हें पता है कि रिजल्ट आने वाला है, और ना किसी को पता था कि रिजल्ट आने वाला है। उसी क्षण उनके कंठ से माँ सरस्वती बैठ गई थी, पता नहीं क्या हुआ कि उनके कंठ से एक आवाज़ निकली। जैसे उन्होंने कमेंट पढ़ा कि बूंदी से जो है हिंदी के व्याख्याता उमाशंकर पंचोली जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। उन्होंने ऐसा कहा जबकि उस समय मेरा रिजल्ट फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ था, रिजल्ट नहीं आया था। इस तरफ तो वो इस चीज़ बोल रहे हैं, और वो वीडियो में उनको दिखा रहा हूँ, लाइव चल रहा था। उसी टाइम मेरे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है मेरे एक दोस्त का, और PDF के साथ। तो बोलता है कि बधाई हो, व्याख्याता बन गए आप, इस तरह बधाई हो, सिलेक्शन हो गया, बधाई हो, आपका रिजल्ट आ गया, इस तरह से उनका मैसेज आया। आते ही एकदम ऐसे अजीब सा ये होता है ना कि एकदम सोचा भी नहीं था कि आज शाम को आएगा, 7 बज रहे। तो वह वीडियो तो ऑनलाइन जो चल रहा था लाइव, वो तो वहाँ स्टॉप किया और वो PDF ओपन करके देखी। तो एक विश्वास नहीं होता है कि ठीक है रिजल्ट आ गया। ऊपर तो पहले वो डेट देखी कि रिजल्ट आज की PDF है ना। कई बार होता है ना कि आप जैसे रिजल्ट का इंतजार कर रहे होते हैं, तो आपके ग्रुप में से दोस्त मजाक भी करते हैं, पिछली PDF को डाल देते हैं। जैसे हिंदी वाले कई बार ऐसे करते हैं, पिछली PDF को डाल दिया और देख लो, फिर देखते थे अरे यार इसमें तो हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि PDF भी पुरानी होती है। तो ऊपर देखा हाँ कि 31 अक्टूबर ये 2023। फिर उसके बाद देखा कि हाँ रिजल्ट आया है। अब कट ऑफ नहीं देखी, कट ऑफ भाई कट ऑफ बाद में देखेंगे है ना, पहले वही मेरी आदत है कि रोल नंबर देखने। तो मैंने खुद ने पहले तो रोल नंबर जैसे उस पर ऊपर आता है सर्च करने का, सर्च किए और देखा कि मेरे रोल नंबर उसमें मिल गए। रोल नंबर मिलते ही सब कुछ जैसे होता ना, सब कुछ शून्य हो गया, शांत। बस एक एक चुप्पी सी हो गई मन में, बस ठीक कुछ याद नहीं आ रहा क्या करूँ, क्या बोलूँ, क्या कहूँ, सब कुछ खामोश सा हो गया। उसके बाद वो भाई साहब मेरे पास बैठे हुए थे, मैंने उनसे कहा कि भैया मेरा रिजल्ट आ गया और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो उन्होंने कहा कि मुझे भी दिखा। तो मैंने कहा कि एक बार आप भी चेक करो, क्योंकि हो सकता है, मैं जल्दबाजी रहती है ना, बहुत उत्सुकता रहती है आपके, तो जल्दबाजी रहती है, हो सकता है कि ये जो रिजल्ट है वो मुझसे गलत टाइप रोल नंबर सही नहीं लगे हो। तो उन्होंने देखा, उन्होंने भी देखा, तो कि हाँ सिलेक्शन हो गया, और बोलते उन्होंने मुझे गले लगा लिया। सिलेक्शन होने के बाद अब उनके घर से मेरा घर दूर था, लगभग 500-600 मीटर। तो घर पे आना था, और घर पे अलग घर पे तो किसी को पता ही नहीं है सिलेक्शन हो गया। सोशल मीडिया पे कहीं कुछ शेयर नहीं किया, पहले ये था कि मम्मी पापा को बताना है। उसके बाद पहले तो मैंने उस मेरे दोस्त को कॉल किया, अभिषेक को, जो मेरे गांव का है। मैंने कहा कि आजा घर पे। वो खाना खा रहा था उस टाइम, उससे ये भी नहीं कहा भी क्या है क्या नहीं, मैंने उससे कहा कि आजा घर पे। वो समझ गया कि रिजल्ट आ गया, सिलेक्शन हो गया। तो जब इधर से तो वो भाई साहब और मैं घर पे पहुंचा, उधर ही वो भी आ गया घर पे। और मेरी माँ जो है कल उसके दूसरे दिन करवा चौथ थी, तो वो क्या था कि मेहंदी वेंदी लगा रखी थी उन्होंने हाथों में। और मेरे दादाजी भी वहीं थे, मेरे पापा भी वहीं थे, सब वहीं बैठे हुए थे, बातें बातें कर रहे थे। शाम के खाना वाना खा के 7-7:30 बज रहे थे उस टाइम। तो जैसे उनके पास गया, पहले तो मैंने मेरी माँ के पैर छुए और मैंने उनसे कहा कि मेरा सिलेक्शन हो गया, आज फाइनली व्याख्याता में चयन हो गया। उसके बाद पापा से भी कहा, फिर माँ ने कहा कि पहले दादाजी के पैर छू, उनसे आशीर्वाद ले, कहीं ना कहीं उनके आशीर्वाद का परिणाम रहा है कि तेरा इसमें चयन हो गया। फिर उनके पैर छुए, और फिर एक भावुक सा पल होता है कि बस सब कुछ जैसे ठहर सा गया था। फिर आखिर वह चीज़, क्योंकि एक वर्षों का संघर्ष होता है, एक वर्षों का वह पल होता है जो आपके सामने होता है, आप कितने संघर्ष के बाद उन चीज़ों को देखते हैं, और वो जब आपकी ज़िंदगी में आता है ना, सब कुछ ठहर सा जाता है। फिर वह हुआ कि सिलेक्शन हो गया, तो एक शून्य हो गया सारा कुछ। फिर सबको कॉल किया, जैसे मेरे चाचा जी हैं, मामा जी हैं, मेरी दीदी और हैं, मेरे जो बहनें हैं, बड़ी बहनें जिनकी शादी हो चुकी है, उनको कॉल किया। माँ रोने लग गए, है ना, और मेरी दीदी और भी भावुक हो गई। तो वो रहता है, आपकी लाइफ में भी ऐसा मोमेंट आएगा जब आपके वर्षों का संघर्ष जब आपको एक खूबसूरत तरीके से टकराएगा ना, तब आएगा आपकी ज़िंदगी में वो पल।
और फिर गांव में हाथों हाथ, आप जानते हो गांव में अगर अच्छी बात हो या बुरी बात हो, 5 मिनट लगते हैं पूरे गांव को पता लगने में। तो पूरे गांव में वो बात फैल गई कि उनका जो लड़का है, राधेश्याम जी का जो लड़का है, वो व्याख्याता बन गया। और मेरे गांव में कोई व्याख्याता है भी नहीं, बना भी नहीं था, पहला व्याख्याता बना। तो और सबको एक शौक लग जाता है ना। और जैसे कोई आपके जो विरोधी होते हैं कुछ लोग, उनके लिए तो सबसे चौंकाने वाली बात होती है कि ये चीज़ क्या हो गई। बहुत सारी बातें से बाद में सुनाई में पड़ती है कि कौन क्या प्रतिक्रिया कर रहा था, कुछ लोग आते हैं, लेकिन हमेशा मैंने कभी इन चीज़ों पे ध्यान दिया भी नहीं, और कभी हमारा उद्देश्य ये रहा भी नहीं कि किसी को दुखी करें। ठीक है, हमने मेहनत की है, उसका परिणाम ईश्वर ने हमें दिया है, लेकिन कौन क्या सोच रहा है, हम उसके लिए क्यों बुरा सोचे, ऐसा कभी मेरे दिमाग में रहा भी नहीं। और जिस दिन सिलेक्शन हो गया, फिर कुछ गांव में से पास में दुकान है तो उनसे मिठाई मंगवाई, और आसपास जो घर पे आए बधाई देने उस टाइम ही आ गए, बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे, तो उनको मिठाई उठाई खिलाई और फटाके भी चलाए। तो मेरे पिताजी ने पूछा कि फटाके कहाँ से लेके आए, तो मैंने कहा पहले ला के रख रखे थे, बस आपको बताया नहीं था, पता नहीं फाइनल क्या हो क्या नहीं हो। तो वो जो मोमेंट है ना, वो हमेशा मतलब खामोश कर देता है। ये जिस दिन आपकी ज़िंदगी में आएगा ना, आप बोल नहीं पाओगे, आपके पास शब्द रहेंगे नहीं उस टाइम कि क्या है क्या नहीं है। बस ये है कि उस क्षण के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है ना, जितनी रातें आपने काली की है, जो आपने अब तक दुख देखा है, जो संघर्ष देखा है, और उस दिन केवल आपकी ही जीत नहीं होगी, बल्कि आपके माता पिता के संघर्षों की जीत होगी। जिस दिन मेरा रिजल्ट आया, तब उस दिन मैंने तो चलो 1 साल 2 साल 6 महीने मेहनत की है, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे 25 साल का कर दिया। और उससे भी पहले उनके जीवन में जो संघर्ष चल रहे थे, उन संघर्षों के भी एक प्रकार से हम समाप्ति मान सकते हैं कि चलो आज उनका बेटा एक राजपत्रित अधिकारी बन गया। वो अपनी उन संघर्षों से, एक जिम्मेदारियों से थोड़ी मुक्ति का एहसास करते हैं कि चलो आज मुक्त हुए, थोड़े स्वतंत्र हुए। और घर में कोई व्यक्ति है, कोई ये जो अपने पैरों पे खड़ा हो गया। एक उनकी माता पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, अपने जो बच्चे होते हैं वो एक खड़े हो जाए उनके पैरों पे। जब वो खड़े हो जाते हैं और फिर एक विशेष पद पे चले जाते हैं, तो सबसे बड़ा गर्व का एहसास जब उन्हें उन्हें ही होता है ना, सबसे बड़ी खुशी उन्हें होती है गाँव में। और गाँव में तो विशेषकर होता है, आप जब आपके माता पिता, जब आप कुछ कर लेते हो ना, तो गाँव में हर लोग, अरे यार उसके बेटे ने ये कर लिया। जब वो बैठते हैं, किसी चौराहे पे बैठते हैं, 10 जनों के पास बैठते हैं, तो अपने आप लोगों का रवैया बदल जाता है, लोगों का लहजा बदल जाता है ना, लोगों के शब्द बदल जाते हैं कि क्या चीज़ रही है ना, और किस क्या आज इनकी क्या कंडीशन हो गई, या फिर किस कंडीशन से यहाँ तक सफ़र करके आए हैं। और बहुत दुख देखा है मेरे माता पिता ने, बहुत संघर्ष किया है, उन संघर्षों से हमें पढ़ाया लिखाया और इस मुकाम तक पहुँचाया कि आज राजपत्रित अधिकारी के पोस्ट पर पहुँच गए। और भी बाकी जीवन के अब जो जो संघर्ष है वो मेरे संघर्ष हैं। अब मुझे आगे जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना वो मेरे ऊपर है, लेकिन अब तक जो किया था वह सब मेरे माता पिता का प्रतिफल रहा, उनकी मेहनत का, उनके संघर्षों का, मेरी बहनों का संघर्ष का। और मेरी जो बड़ी बहनें हैं, जो छोटी बहनें जो अभी वो तैयारी कर रही है स्कूल व्याख्याता की, वो अभी तो वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत की कर रही है, तो उसके संघर्षों की, सभी का। आपकी सफलता में केवल आप ही ऐसे नहीं होते हैं कि आपका ही योगदान होता है। जैसे मेरे दोस्त हैं अभिषेक शर्मा, अनिल शर्मा जो व्याख्याता है, अभिषेक शर्मा मेरे गांव का दोस्त है, वो जो भाई साहब बताए मैंने, मुकुट जी, वो मेरे मामा जी, मेरे चाचा जी, और मेरी बहनें, माता पिता। इन कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं आपकी ज़िंदगी में, जैसे माता पिता तो होते ही हैं, बाकी आपके कुछ एक दो दोस्त भी ऐसे होंगे जो आपके लिए हर चीज़ करने के लिए तैयार होते हैं, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी इस चीज़ को सोचे कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए। जब मैंने आपको बताया कि मैंने 50 दिन का जो अज्ञातवास रखा था, उस अज्ञातवास में घर पे क्या चीज़ लानी है क्या नहीं लानी, घर का कुछ काम भी होता था जो मुझे करना था, तो मैं कॉल करके बोल देता कि तो आके कर जाना, तो ये तक भी उन्होंने किया है। इस प्रकार की मित्रता उन्होंने निभाई है। और कहीं ना कहीं उस मित्रता का परिणाम ये रहा है उनसे कि आज वह संघर्ष एक सफल हो गया है ना, वो मंजिल मिल गई। तो उस वह जीत केवल मेरी जीत नहीं कही जा सकती, वो जीत कही जा सकती, उनकी भी वो जीत है, मेरे माता पिता की, बहनों की, और दोस्तों की, और परिवार वालों की, सबकी जीत होती है। हालांकि हर व्यक्ति आपका साथ नहीं देगा, परिवार के भी हर व्यक्ति आपका साथ नहीं देंगे, और फिर धीरे धीरे परिवार के भी, आप जब सक्सेस हो जाओगे ना, तो परिवार के भी कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे आपके, जब आपको पता लगेगा कि उनका रूप कुछ और था और अब कुछ और होता जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें बदलती जाएगी। आपके पड़ोसियों के, जो कभी आपसे अच्छे रहते थे, फिर आपसे बोलना बंद कर देंगे। अभी जैसे मेरा सिलेक्शन हो गया, तो गांव के कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो, मैंने कभी किसी से कुछ कहा भी नहीं, किसी से कुछ ऐसे यूँ सोचे कि भाई कुछ
आम वाली बात है, फिर भी कुछ लोग अपने आप चुप हो गए। तो आपकी सफलता हर किसी को सहन भी नहीं होगी, लेकिन आपको कभी नकारात्मक नहीं होना है, कभी किसी के प्रति द्वेष की भावना कभी नहीं रखनी है, क्योंकि अगर अहम आ गया तो फिर कहीं ना कहीं वो आपकी सफलता को भी खत्म कर देगा या रोक देगा। अभी आपको आगे और बढ़ना है जीवन में। केवल एक व्यक्ति सफल होना ही सब कुछ नहीं होता कि आप सफल हो गए, आप नौकरी मिल गई, वो सब कुछ नहीं होता। आपका व्यक्तित्व भी बहुत कुछ होता है। आप अपने व्यक्तित्व का निर्माण किस प्रकार करते हैं, अंतिम रूप से वही जीवित रहेगा। एक शरीर, जो शरीर है वो आप जो अब लग रहे हैं ये मृत है, सब चीज़ें, और आखिरी में जीवित क्या रहता है, आपका व्यवहार, आपका व्यक्तित्व। तो मुझे लगता है कि वो अपना श्रेष्ठ होना चाहिए और उस पर हमें काम करना चाहिए। तो मेरा ये था, और वो ड्रीम कंप्लीट हुआ आखिरकार, और वर्षों का संघर्ष की समाप्ति हुई। तो आप भी पूरे जोश, पूरे उत्साह के साथ लगे रहें। आपके जीवन में भी वो दिन जरूर आएगा। अभी कई सारे साथी ऐसे हैं जिनका कई प्रयासों के बाद भी चयन नहीं हो रहा, कई सालों से लगे हुए हैं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी है। और हिम्मत नहीं छोड़ी है तो मान के चले कि उनका सिलेक्शन जरूर होगा, है ना। हिम्मत छोड़नी भी नहीं है। और अभी मैं बहुत सारे ऐसे साथियों से मिलवाऊंगा आपको जो जीवन के अंतिम पड़ाव, यानी कि अंतिम उम्र, जो एग्ज़ाम देने की होती है, वहाँ जाकर भी उन्होंने सफलता प्राप्त की है, लेकिन उन्होंने कभी अपनी हिम्मत छोड़ी नहीं है। तो लगे रहें पूरे जोश के साथ, पूरे ऊर्जा के साथ। और आपके मन में क्या प्रतिक्रिया है और आप क्या जानना चाहते हैं उस पर कमेंट जरूर करें, बात कर लेंगे। बहुत सारे कमेंटों का मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी व्यस्तता हो गई है जीवन में। पहले सोचते थे कि इतने व्यस्त नहीं रहेंगे, पर हो गई है। क्योंकि अब जैसे मेरे पास 2 यूट्यूब चैनल हैं। एक तो सुबह से दिन भर का समय तो स्कूल में चला जाता है, उसके बाद आने के बाद साहित्य शिखर क्लासेस, मेरा जो दूसरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ मैंने स्कूल व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक के लिए कोर्स चला रखा है, रेट वालों के लिए भी। तो उसके लिए क्लासें बनानी होती है। पहले तो खुद पढ़ता हूँ, नोट्स बनाता हूँ, फिर वहाँ क्लासें बनाता हूँ, एक गाइडेंस का वीडियो वहाँ डालता हूँ। व्लॉग वाला चैनल है, या मेरे पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस जो रहे हैं, जो आप जानना चाहते हैं उसके बारे में यहाँ वीडियो बनाता हूँ। तो इसमें थोड़ी व्यस्तता हो जाती है, लेकिन फिर भी जितना जहाँ संभव सकेगा मैं जरूर आपकी रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा और बात कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।